हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सीएजी कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि जो कैग होता है वो भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। कैग का जो कार्य होते हैं वो क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसकी पावर्स होती है, कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैग का कार्यकाल कितने टाइम पीरियड्स के लिए होता है, क्या सैलरी होती है। हम कैग की फुल इंफॉर्मेशन पूरी वीडियो में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल में ये टॉपिक इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कैग जो कार्य करता है, कैग का क्या रहता है। कैग जो है हमारी संसद का जो भी ऑडिटिंग का कार्य होता है कि क्या खर्चा करना है, किस किस चीज में कितना व्यय करना है, या खर्च निर्धारित एक आंकड़े से ऊपर ना जाए, हर चीजों की देखरेख, खर्चों से रिलेटेड जो भी आंकड़े का देखरेख का कार्य होता है वो कैग का होता है। अब हम बात करते हैं कि कैग कैसे, क्या क्या कैग का डिटेल में वर्णन है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए कैग की नियुक्ति होती है, कौन से आर्टिकल्स में कैग आता है, कौन से संविधान के कौन से भाग में कैग का वर्णन किया गया है। कैग की संपूर्ण जानकारी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8447410108 पर अपना नेम, सिटी और एग्जाम, ये एग्जाम्पल के रूप में दिखाया हुआ है, इसी तरह आप लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको हमारी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, चाहे वो हमारी क्लासेस से रिलेटेड हो या अपकमिंग वैकेंसीज हो, या फिर जैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराते हैं या कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, कुछ वीडियोस आती हैं, जो भी हमारी न्यू वीडियोस इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट घर बैठ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, यदि वो नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में हमारी कुरियर सर्विस अवेलेबल है। 8447410108 डॉक्टर विजय सर का नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू अपना नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे अपकमिंग वैकेंसी, अभी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, यदि आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डॉक्टर विजय सर के हिस्ट्री पीसीटी और पीसीटी पॉलिटिकल साइंस के बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लिंक है, आईओएस के लिए ये लिंक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे लिंक अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल हमारा स्टडी पोर्टल नाम से यूट्यूब चैनल है, आप हमें यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कैग, सीएजी कैग ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं कि कैग कौन से आर्टिकल में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 148, यानी क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि कैग जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आपका आंसर रहेगा आर्टिकल 148। उसके बाद आता है पार्ट्स, कि कौन से भाग में है, कौन से भाग में है, 5th भाग में, यानी कि 5वें भाग में है। अनुच्छेद नंबर 148 और भाग नंबर 5वां यानी 5th। टर्म्स लेंथ, क्या टर्म पीरियड होता है कैग का, 6 ईयर या 65 ईयर ऑफ एज, यानी कि या तो उसको अपने कार्यकाल पे 6 साल हो जाए या फिर उसकी एज 65 हो जाए। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यदि मान लो 50 की ईयर में कोई आदमी कैग बनता है, 6 साल उसके कार्यकाल को हो जाते हैं, 56 उसकी एज हुई, लेकिन रिटायरमेंट 65 है, लेकिन कार्यकाल उसको अपनी पोस्ट पर रहते हुए 6 साल हो गए हैं, तो वो 56 में अपना पद छोड़ देगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति 61 में पद ज्वाइन करता है और 6 ईयर उसके 67 में होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी एज जब जैसे ही 65 उसकी एज होगी, चाहे उसको 6 साल ना हुए हो, वो अपना पद छोड़ देगा। यानी जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल पहले हो जाए, उसको पोस्ट पर आए हुए 6 साल हो जाए या फिर उसकी एज 65 हो जाए। ये जो टर्म पीरियड होता है फ्रेंड्स, ये केवल 2 का ही होता है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, सीईसी जिसको बोलते हैं,
उसका भी टाइम पीरियड जो है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर ऑफ एज होता है। और एक कैग का, बाकी सबका आपने देखा होगा लगभग सभी का 5 ईयर टाइम पीरियड होता है, टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर होता है अपने कार्यकाल का। लेकिन ये दो ऑप्शंस है आपके पास जो जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टर्म्स एंड लेंथ का, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं 5 ईयर को लेकर, या फिर आंसर में 65 ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 6 ईयर कैग के लिए और सीईसी के लिए 6 ईयर और 65 ईयर एज रहेगा। नेक्स्ट है हेड ऑफ द ऑफिस। कैग का जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कैग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। अपॉइंटमेंट, कैग की जो अपॉइंटमेंट नियुक्ति है, कैग को नियुक्त कौन करता है? कैग की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी जो है वो हमारे कैग की नियुक्ति करते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है राष्ट्रपति किसको चुनाव कैग का चुनाव कौन करता है या कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर रहेगा भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद आता है रिमूव, मतलब पद से कैसे हटाया जा सकता है कैग को? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू यानी कि महाभियोग के थ्रू कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या असमर्थता के साथ पद का दुरुपयोग करते हैं, असमर्थ पाए जाते हैं, तो इम्पीचमेंट महाभियोग के थ्रू कैग को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का फर्स्ट कैग जो है, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, जो पहले भारत के सबसे पहले कैग बने वो कौन थे? वी नरहरि राव, 1948 टू 1954, यानी 6 ईयर इनका टाइम पीरियड रहा। वी नरहरि राव भारत के पहले कैग थे। रनिंग कैग जो अभी कैग है वो कौन है? श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू, यानी श्री जीसी मुर्मू जी जो है वो अभी भारत के कैग है। सीरियल नंबर ऑफ कैग, मुर्मू जी अभी कौन से नंबर के कैग चल रहे हैं? 14th, यानी 14वें नंबर के कैग अभी मुर्मू जी चल रहे हैं। कैग बनने से पहले मुर्मू जी क्या थे? जीसी मुर्मू जी जीके यानी वो J&K के जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है जीसी मुर्मू जी कैग के पद से पहले कहां पर पोस्टेड थे, तो आपका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन से नंबर के कैग है? 14वें नंबर के कैग है। सैलरी एंड स्टेटस ऑफ कैग, क्या सैलरी और क्या स्टेटस होता है कैग का? जो सैलरी होती है वो होती है फ्रेंड्स 2.5 लाख रुपए एज इक्वल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, यानी जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेज होते हैं उनके बराबर इनका स्टेटस रहता है और इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। अदर ऑफिसेस, कैग का एक ऑफिस तो नई दिल्ली में है ऑलरेडी। अदर ऑफिसेस और दूसरे ऑफिस कहां पर है कैग के? तो यहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क। इंग्लैंड में लंदन में इनका ऑफिस है एंड यूएस में न्यूयॉर्क में ऑफिस है। ये दो ऑफिस और दूसरी जगह है, पहला इनका न्यू दिल्ली में। इन्वेस्टिगेट एनी गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के आदेश पर या उनके अनुरोध पर ये किसी भी सरकारी विभाग की जांच करते हैं। कैग का क्या कार्य होता है? कैग केंद्र और राज्य सरकारों के अनुरोध पर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की जांच कर सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैग, क्या शक्तियां होती है, क्या कार्य होते हैं कैग के? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। क्या काम करता है कैग? नियंत्रण महालेखा परीक्षक संघ सरकार के खाते का आंकलन और राष्ट्रपति को रिपोर्ट, यानी जो सरकारी खाते होते हैं संघ सरकारों के, राज्य सरकार के, उनके खातों की जांच करके उसकी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैग अपनी जो रिपोर्ट होता है वो किसको सौंपता है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को जो है कैग अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रेसिडेंट ले द रिपोर्ट बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन, यानी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने विचार के लिए रिपोर्ट को रखता है।
कैग जो है पहले अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जी जो है उनकी रिपोर्ट को दोनों सदनों के पास विचार विमर्श के लिए रखते हैं। It is duty of the CAG ensure that proper approval for the parliament has been taken prior spending public money from the consolidated fund of India। यानी कि कैग का कर्तव्य है ये सुनिश्चित करना कि भारत सरकार की जो संचित निधि है, संचित निधि से सार्वजनिक धन खर्च करने से पहले संसद की उचित स्वीकृति ली गई है या नहीं। यानी जो सरकार जो धन खर्च कर रही है उसके लिए संसद से स्वीकृति ली गई है या नहीं, ये सुनिश्चित करना कैग का कर्तव्य है। He reports on all expenditure from the consolidated fund as well as from contingency fund। यानी जो समेकित निधियों के साथ साथ जो आकस्मिक निधि है उससे भी व्यय के खर्चों की रिपोर्ट को तैयार करना कैग का कर्तव्य है। कंसोलिडेटेड फंड के साथ साथ कंटीजेंसी फंड की रिपोर्ट भी तैयार करना या इस पे भी नजर रखना, इसकी भी जानकारी रखना कैग का कर्तव्य है। He also audit and reports to trade and manufacture by government department, accounts of public corporation also audited by him। यानी सरकारी विभागों के द्वारा व्यापार और निर्माण पर ऑडिट की रिपोर्ट भी करता है, उसके साथ सार्वजनिक निगमों के खातों की भी ऑडिट करता है। कैग का जो बेसिक काम होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, जो भी हमारे सरकारी विभाग हो गए, जो संसद से जो धन खर्च होने वाला है उन सभी के बारे में जांच रखना कैग का कर्तव्य। जो हमारी संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, समेकित निधि है, उसकी देखरेख करना, क्या खर्चा उससे हो रहा है, कितना खर्चा कहाँ पे हो रहा है, उसकी कंप्लीट जानकारी रखना कैग का कर्तव्य है। ये था कैग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड।